गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिबिस लाइफ स्टाइल। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नया वीडियो ट्यूटोरियल लेकर के आ गई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। तो आज का मेरा लुक है राजपूती लुक। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को अच्छे से प्रेप कर लिया। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक सीरम लगाया प्लम का, जो मेरे पास था। आपके पास यदि कोई भी सीरम हो तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया सेटाफिल का। गाइस अभी विंटर सीज़न है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे होते हैं चेहरे, तो आपको भी अच्छे से आपके चेहरे को प्रेप करना है, मॉइस्चराइज़ करना है। तो मैंने लैक्मे का एल्यूमिनेटर क्रीम भी लगा लिया, स्ट्रॉप क्रीम अगर आपके पास तो है तो, और मैंने वो लगाया। फिर उसके बाद मैं अपने चेहरे को अच्छे से करेक्ट कर रही हूँ, मेरे को लगता है जहाँ जहाँ डार्क पैचेस है वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। गाइस मैं फिटमी का फाउंडेशन लगा रही हूँ। आपके पास आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो भी फाउंडेशन होगा आप वो लगा लीजिए और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा स्मूथली। तो मैं भी धीरे धीरे से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर है तो भी आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश से नहीं हो पाता है तो मत करिएगा, बिल्कुल भी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से होता है। बस अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले पानी में भिगोकर अच्छे से स्क्वीज कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसको अपने चेहरे पे अप्लाई करिएगा। देखिए आपका मेकअप फाउंडेशन कितने अच्छे से निखर के आता है। फिर उसके बाद मैं अपने चेहरे पर कंसीलर लगा रही हूँ। गाइस आप भी कंसीलर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, ना तो ज़्यादा अप लीजिएगा ना ही डाउन लीजिएगा। जितना आपका स्किन टोन है उतना ही लीजिएगा। तो मैंने भी उतना ही लिया। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। फिर उसके बाद मैं अपने चेहरे को कॉन्टूर कर रही हूँ। गाइस कॉन्टूर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, पर ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, आपका स्ट्रक्चर जो चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से निखर करके आता है, तो आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। और वो सारी जगह जहाँ से फाउंडेशन लगाने की वजह से वाइट हो गए होते हैं वो निखर के आता है। फिर मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टूर कर रही हूँ हल्का सा लेकर के। मुझे ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है तो मैं हल्के से ही दे रही हूँ। आप ये मेकअप बिल्कुल शादी पार्टी किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन हो या पार्टी में जाना हो, किसी भी फंक्शन में जाना हो, आप ऐसे सिंपल और इजीली तरीके से ये मेकअप कर सकते हैं। खास करके जो ये तो स्पेशली एक राजपूती लोगों के लिए है, जिनके लिए मैंने जो गेटअप मैंने तैयार किया है। पर ये जो मेकअप है आप ये मेकअप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हैं। अगर आपने वेस्टर्न किया या इंडियन आउटफिट वेयर किया है तो बहुत अच्छे से ये मेकअप सारे में चला जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा मेकअप करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ब्लश लगा रही हूँ। गाइस आज मैं ब्लश लिपस्टिक से ही लगा रही हूँ, लिक्विड। मेरे को लगा कि ये लिक्विड ब्लश अभी ठंडी में बहुत अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर ब्लश। तो आप भी बिल्कुल वैसा ही करिएगा। फिर मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया। फिर अब बारी आती है आई मेकअप की। तो गाइज़ मैं आज आई मेकअप बहुत सिंपल और बहुत इजीली करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अपने आईज़ में काजल को एज अ आई लाइनर की तरह उसको अप्लाई कर दिया। आप भी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करिएगा। फिर एक छोटा सा ब्रश लेकर के उसको स्मज आउट करिएगा, बस हल्का हल्का आपको ऊपर की तरफ पुल करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। देखिए ऐसा लगेगा कि आपका काजल फैल रहा है, पर वो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाद में सेट हो जाएगा। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से करने का कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उसको स्मज कर लिया। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। फिर एक ब्राउन शेड लेकर के मैं अपने आई क्रीज पर उसको लगा रही हूँ। अभी नीचे को मैंने टच बिल्कुल भी नहीं किया है, ऊपर ऊपर में ही सिर्फ क्रीज में ब्राउन आई शेडो लेकर के उसको अच्छे से फैला रही हूँ। गाइज आप भी बिल्कुल ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करिएगा, थोड़ा सा टाइम लेकर के। फिर उसके बाद मैंने मेरे पास ग्रे कलर का हल्का सा वो कलर लेकर के अपने जो मैंने काजल को स्मज आउट किया था उसको अच्छे से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक
अप एंड डाउन से लेकर के उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कहीं पर भी ऐसे लगा नहीं कि अलग अलग से मैंने किया है। तो उसको टाइम लेकर के आप अच्छे से करिएगा। फिर एक सिमर सेट लेकर के मैं अपनी जो बीच है, जो आई के बीचों बीच जो एरिया है जहाँ पे अपर पार्ट है सबसे, वहाँ पर ही सिर्फ अपना सिमर अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैं काजल अपने अंडर वाटर लाइन में अच्छे से लगा ले रही हूँ, अपर में भी लगा ले रही हूँ, ताकि कहीं पर भी अलग सा ना दिखे। फिर सेम जो प्रोसेस मैंने ऊपर किया था वही मैं नीचे तरफ भी कर रही हूँ, ताकि दोनों मेरे आईज़ है बड़े बड़े और अच्छे से लगे। तो आप ये बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस मैंने किया है, ब्राउन शेड को ही लेकर के हल्का सा लगा लिया, और थोड़ा सा पीची शेड भी लास्ट में आउटर कॉर्नर में मैंने उसको ब्लेंड करने के लिए किया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे करिएगा। फिर उसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ, और लाइनर मैंने बहुत ही हल्का लगाया है, उसको बिल्कुल भी विंग्स नहीं निकाले हैं, बस आईज पे ही रखा है। फिर उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया, और लास्ट में मैंने अपर अपने जो आईब्रो के जस्ट नीचे है वहाँ पर भी लगा लिया। फिर ये रहा मेरा आई मेकअप। गाइज आप भी बताइए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर सा। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं। ना ही ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है और ना ही बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से ईजिली आई मेकअप कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमसे आई मेकअप नहीं बनेगा, पर अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपसे भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर मैं पाउडर लगा करके अच्छी तरह से बैक कर लिया अपने मेकअप को। फिर उसके बाद ब्लश, गाइज मेकअप करने के बाद ब्लश आपका कहीं गायब सा हो जाता है, तो एक बार आप बिल्कुल ट्राई करिएगा कि ब्लश लगाएं। फिर उसके बाद मैं जस्ट ऊपर में ही हाइलाइटर लगा ले रही हूँ, जहाँ पे मैंने ब्लश लगाया उसके जस्ट बोन्स पे मैं लगा ले रही हूँ। फिर उसके बाद अपने नोज़ पे लगाऊंगी, नोज़ टिप पे और नोज़ मिडिल पे। इससे क्या है, आपका जो नोज़ एरिया है वो हाईलाइटेड नज़र आएगा। फिर उसके बाद चीन पे, और अब बारी आती है अपर लिप्स पे, जस्ट ऊपर में। फिर उसके बाद मैं अपने लिप्स लगा ले रही हूँ। गाइस आप भी लिपस्टिक अपने अकॉर्डिंग, आपके मेकअप पे जो भी लिपस्टिक का कलर जाता है आप वो लगाइएगा। तो मैंने तो ये लगा लिया। फिर उसको अच्छे से मैंने फ़ील कर लिया। गाइज़ मेरे आउटफिट के हिसाब से मैंने पिंक कलर लगाना था, तो मैंने पिंक कलर का लिपस्टिक लिया। तो आप भी बिल्कुल ये वाला लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये मैंने लोकल स्टोर से कहीं से लिया था। फिर उसके बाद बारी आती है सेटिंग स्प्रे की। तो सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने पूरे मेकअप को लॉक कर लिया, और ये रहा गाइज़ फाइनल लुक। तो इसके बाद मेरा मेकअप के बाद मेरा पूरा फाइनल लुक आता है राजपूती ड्रेस में। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब आप लोग गाइस बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये लुक कितना अच्छा लगा, और राजपूती लोग ये बताइएगा कि मैंने इसमें क्या क्या मिस किया, मैंने इसको अच्छे से वियर किया है या नहीं किया है। और प्लीज़ 10 तक की रैंक में इसे रैंक भी करिएगा कि मैंने कितने अच्छे से इसको प्रॉपर वियर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और आज के लिए फिर उतना ही। ओके बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके बाय।